Today we will learn about trigonometry. ना trigonometry क्या है? Trigonometry मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है. राइट एंगल ट्रायंगल आप कुछ ऐसा बनाते हैं. ये आप समझिए राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह का 90 डिग्री का यहाँ एक एंगल आता है. अब ये जो दो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल को मैं नाम देता हूँ, सपोज अगर मैं इसको नाम इस तरह से देता हूँ कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है 180 डिग्री. ये बहुत बेसिक रूल होता है मैथ्स का. यहाँ ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है. अब अगर बी खुद 90 है, अगर बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो बचा हुआ ए प्लस सी भी 90 डिग्री होगा. अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. जैसे एक कॉम्बिनेशन इसमें है जिसे हम कहेंगे 30 60 90. दूसरा कॉम्बिनेशन हम कहते हैं 45 45 90. अब अगर आप मान के चलिए कि ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, उसकी वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं, ठीक है, ए सी अगर हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं, तो 30 60 90 के हिसाब से मान लीजिए कि अगर सी 30 है, ए 60 है, सपोज अगर सी 30 है, ए 60 है, तो उस केस में 30 के सामने वाला जो साइड होता है, मतलब ए बी जो है वो हाफ ऑफ ए सी होगा. ए सी खुद 1 है, तो ए बी की वैल्यू होगी हाफ. उसी तरह से बी सी जो है वो होगा √3/2 ऑफ ए सी. लेकिन ए सी खुद 1 है, तो बी सी की वैल्यू होगी √3/2. किस तरह से बी सी की वैल्यू आ जाती है? अभी हमें ए बी मिल गया, हमें बी सी मिल गया. इतनी सारी चीज़ें जब आपको मिल गई, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला वैल्यूएशन होता है साइन का. साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ आती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है. अगर एक बार आपको साइन पता चल गया, तो अब हम लिखेंगे कॉस के बारे में. यहाँ हमें पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम नए पार्टीशन में चीज़ें लिख रहे हैं. ठीक है. अब अगर हम कॉस के बारे में जाते हैं, तो कॉस में क्या दिया है? कॉस जो होता है, कॉस थीटा 1/sin थीटा होता है. तो कॉस के जो वैल्यूज़ हैं वो 0 के लिए, 30 के लिए,
45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए साइन के वैल्यू से उल्टा चलते हैं। जैसे साइन 90 आप देख सकते हैं 1 है, तो कॉस 0 1 होगा। साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू है। साइन 45 की जो वैल्यू है वो कॉस 45 की वैल्यू है। साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 में जाएगी। मतलब यहाँ पे आप पूरा साइन का जो टेबल देखते हो ना, वो यहाँ पे रिवर्स होता है कि ये हाफ आएगा और कॉस 90 जो है वो आ जाएगा 0। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं जो हमने सीखा है, एक नया थ्योरी होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप करते हो, मान लीजिए कि टैन 30 आप लेते हैं, वो होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30 जो होगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। फाइनल आंसर आपका आएगा 1/√3। तो इस तरह से आप टैन भी निकाल लेंगे। अगर टैन आपको आ गया तो टैन थीटा होता है 1/कॉट थीटा, और इसके अलावा एक होता है सेक थीटा, वो होता है 1/कॉस थीटा, और एक आता है कोसेक थीटा जो होता है 1/साइन थीटा। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया था, ये एक्चुअल में कॉस थीटा 1/साइन थीटा जो करते हैं, ये इस तरह से नहीं होता। यहाँ पे अगर मुझे इसको इरेज करना है, यहाँ एक मिस्टेक जो मुझसे हुआ था, उसको अगर हम सही तरह से ध्यान में रखते हैं, तो ये जो थियरी है, ये मैंने गलत किया था, तो इसको हम सही कर देते हैं और इसकी जगह पे हम सही से लिखेंगे कि कॉस थीटा जो होगा वो एक्चुअल में साइन 90 माइनस थीटा होगा। तो ये सब इतनी सारी थियरीज हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए हमें देखना होगा कि हम क्या करेंगे। ठीक है।